ईश्वर कहते हैं, इसीलिए सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति तो वह होता है जो स्व केंद्रित रहता है। मैंने कहा, ये सीख तो दूर की कौड़ी लगती है। ईश्वर बोले, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि ऐसा नहीं है। अगर तुम स्वयं से प्रेम नहीं कर सकते तो फिर तुम दूसरे से भी प्रेम नहीं कर सकते। ऐसा बहुत से लोग हैं ऐसे जो दूसरे को प्रेम करने के जरिए ही स्वयं से प्रेम करने की गलती किया करते हैं। हाँ, उन्हें ये भान नहीं होता कि वे ऐसा कर रहे हैं। उनका यह प्रयास जानबूझकर किया जाने वाला प्रयास नहीं होता है। यह तो वह विचार है जो उनके मन में चल रहा होता है, उनके मन की गहराई में, जिसे तुम अवचेतन मन कहते हो। वे सोचा करते हैं, अगर मैं दूसरों को प्रेम करूंगा तो वे भी मुझे प्रेम करेंगे, यानी मैं प्रेम के योग्य हो जाऊंगा और तब मैं खुद को प्रेम कर सकूंगा। और इसका उलट ये है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद को नापसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें कोई प्रेम नहीं करता है। पर ये एक रोग है और ये होता तब है जब लोग सचमुच प्रेमातुर हो जाते हैं, क्योंकि सच तो ये होता है कि अन्य लोग तो उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन वे ही इस बात को कोई महत्व नहीं देते हैं, चाहे कितने भी लोग उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट कर दें, लेकिन वह उन्हें पर्याप्त लगता ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि वे तुम पर विश्वास ही नहीं करते हैं कि तुम उन्हें प्रेम करते हो। वे समझते हैं कि तुम उनके साथ कोई चालबाजी करने की कोशिश कर रहे हो, उनसे कुछ पाने की कोशिश कर रहे हो। वे सोचते हैं कि जैसे वे हैं ऐसों से भला तुम प्रेम कैसे कर सकते हो। नहीं ना कहीं जरूर कोई गड़बड़ है। जरूर तुम्हें कुछ चाहिए। जो तुम चाहते हो क्या हो, ऐसा सोचते हुए वे बैठ जाते हैं। ये गणित बिठाने की कोशिश करते हैं कि कोई उनसे सचमुच प्रेम कैसे कर सकता है। इस तरह वे तुम पर विश्वास ही नहीं करते हैं और यह मुहिम छोड़ देते हैं कि तुम अपनी बात सिद्ध करो, अपना प्रेम सिद्ध करो, बल्कि फिर तुम्हें यह सिद्ध करना पड़ता है कि तुम वाकई उन्हें प्रेम करते हो। और यह सिद्ध करने के लिए वे तुमसे तुम्हारे व्यवहार में बदलाव लाने की जिद भी कर सकते हैं। दूसरी बात, अंततः अगर वे इस निष्कर्ष पर पहुंच भी जाते हैं कि तुम उन्हें प्रेम करते हो, तो वे तुरंत इस चिंता में पड़ जाते हैं कि वे कब तक तुम्हारा प्रेम पाते रहेंगे। इसीलिए तुम्हारे प्रेम को थामे रखने के लिए वे अपना व्यवहार बदलने लगते हैं। इस प्रकार दो लोग प्रेम में सचमुच खुद को खो देते हैं। वे इस उम्मीद में उस संबंध में प्रवेश करते हैं कि वहां वे खुद को पा लेंगे, लेकिन इसकी बजाय वे खुद को उसमें खो देते हैं। संबंध में आत्म को खो देना, यही ऐसी जोड़ियों में कटुता आने का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। दो लोग किसी भागीदारी में इस उम्मीद से मिला करते हैं कि अलग अलग दो हिस्सों के मुकाबले एक मुकम्मल तो बड़ा होगा, लेकिन वे पाते हैं कि वे तो पहले से भी कम हो गए। अपने अकेलेपन की तुलना में वे खुद को कमतर महसूस करते हैं, कम समर्थ, कम योग्य, कम उत्साहित, कम आकर्षक, कम प्रसन्न, कम संतुष्ट महसूस करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे हैं ही कमतर। अपने संबंध में होने के लिए और उसमें टिके रहने के लिए वे अपना काफी कुछ बलिदान कर चुके होते हैं जो वे हैं, लेकिन ऐसा होना तो संबंधों का आशय कभी भी नहीं था। मगर कितने अधिक लोगों के साथ वे ऐसा ही अनुभव करते आए हैं, ये तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने पूछा, क्यों? आखिर क्यों? ईश्वर कहते हैं, क्योंकि लोग ये भूल चुके हैं कि संबंधों का प्रयोजन क्या है, और शायद उन्हें ये कभी पता भी नहीं था। इस पवित्र यात्रा पर जब
तुम एक दूसरे को पवित्र आत्मा के रूप में देखना भूल जाते हो, तब तुम देख नहीं पाते हो कि संबंधों के पीछे प्रयोजन क्या है, कारण क्या है। आत्मा इस शरीर में और शरीर इस जीवन में विकास के प्रयोजन से आए हैं। क्या तुम विकसित हो रहे हो? क्या तुम बन रहे हो? और हर चीज के साथ अपने संबंध का प्रयोग करते हुए तुम ये तय कर चुके हो कि तुम क्या बन रहे हो। इसी हेतु से तुम यहां आए हो। स्वयं को, अर्थात जो तुम होना चाहते हो उसको सजग होकर रचने का, जानने का, बनने का आनंद है ये जीवन। आत्म चैतन्य होने का अर्थ भी यही होता है। स्वयं को तुम तुलनात्मक संसार में ले आए हो ताकि तुम्हारे पास वे साधन हों जिनके द्वारा तुम उस अनुभव को जान सको कि वास्तव में तुम कौन हो। दरअसल तुम वही हो जो तुम हर व्यक्ति तथा हर वस्तु के संबंध में रहते हुए स्वयं को बनाते हो। इस प्रक्रिया में तुम्हारे व्यक्तिगत संबंध सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। अतः तुम्हारे व्यक्तिगत संबंध ही पवित्र आधार होते हैं। वास्तव में दूसरों के साथ उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारे व्यक्तिगत संबंध में दूसरा शामिल रहता है, इसलिए दूसरे के साथ उनका पूरा पूरा सारोकार तो रहना ही है। यह ईश्वर की ओर से किया गया एक द्विविभाजन है। यह एक बंद परिधि है। इसलिए ये कथन कि स्व केंद्रित लोग धन्य हैं क्योंकि वे ही ईश्वर को जानेंगे, कोई दूर की कौड़ी नहीं है। अपने स्व के सर्वोच्च अंश को जानना और उसमें केंद्रित रहना कोई अनुचित लक्ष्य नहीं है। इसलिए तुम्हारा पहला संबंध तो स्वयं तुमसे होना चाहिए। स्वयं को आदर देना, स्वयं को प्रतिपालन करना, स्वयं से प्रेम करना तुम्हें सबसे पहले आना चाहिए। दूसरों को सुयोग्य व मान्य देने से पहले अपने आत्म को सुयोग्य व मान्य देखना होगा। दूसरों को धन्य देखने से पहले स्वयं को धन्य देखना होगा। दूसरों में पवित्रता पहचानने से पहले स्वयं में पवित्रता को देखना होगा। अगर तुम इसके उलट करोगे, जैसा कि अधिकांश धर्म करने के लिए तुमसे कहते भी हैं, और स्वयं में पवित्रता पहचानने से पहले दूसरे में पवित्रता का होना स्वीकार कर लोगे, तो एक दिन तुम इस बात पर अवश्य ही दुखी होगे। अगर ऐसी कोई बात है जिसे कि तुम में से कोई भी सहन नहीं कर पाता, तो वह ये है कि कोई तुमसे अधिक पवित्र हो जाए। लेकिन तुम्हारे धर्म तुम पर यही दबाव डालते हैं कि तुम दूसरों को खुद से अधिक पवित्र मानो। तुम ऐसा करते भी हो, लेकिन फिर उसे सलीब पर ठोक भी देते हो। किसी एक को नहीं, बल्कि मेरे द्वारा भेजे गए सभी शिक्षकों को तुम लोगों ने किसी न किसी रूप में मौत के घाट उतारा है। और ऐसा तुमने इसलिए नहीं किया कि वे तुमसे अधिक पवित्र थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें ऐसा मान लिया था। मेरे द्वारा भेजे गए सभी शिक्षक एक संदेश लेकर आए थे, और वह ये नहीं था कि मैं तुमसे अधिक पवित्र हूँ, बल्कि ये था कि तुम भी उतने ही पवित्र हो जितना मैं हूँ। यह वह संदेश था जिसे तुम सुन ही नहीं पाए। यह वह सत्य था जिसे तुम स्वीकार ही नहीं कर पाए, और यही यह कारण है जिसके चलते तुम कभी भी किसी दूसरे से सच्चा और पवित्र प्रेम कर नहीं पाए, क्योंकि तुम स्वयं से भी तो कभी सच्चा और पवित्र प्रेम कर ही नहीं सके।